चले जा रहे सच्चे पथ की पहचान उनको दूसरे साहस से सत्य की ओर ले जाना। आज पहुंच गए श्याम सुंदर मैया यशोदा के पास और मैया से पूछने लगे, माँ ये बताओ तुम पूरी पकवान काहे को बना रही हो और ये सभी लोग नए नए वस्त्र पहन करके कहाँ के लिए जा रहे हैं। मैया यशोदा कहने लगी, कन्हैया कैसी बातें कर रहे हो। कन्हैया ने जवाब दिया, मैया पहले ये बताओ तुम ये नई नई सामग्री काहे को तैयार कर रही हो। और बोले श्याम सुंदर मैया यशोदा से, माँ कि मैया रियाज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है। स्वागत सत्कारों को सामान सजाया जाता और ये भावों से गीतों से किन्हें रिझाती है। आज मैया यशोदा ने कहा, कान्हा जाओ बाबा नंद से पूछो, ये तुम्हें इस बारे में सब बता देंगे। कन्हैया दौड़ करके गए बाबा नंद के पास और बाबा नंद से कहने लगे, बाबा ये बताओ मैया ने मुझे तुम्हारे पास भेजा और कहा जाओ उनसे पूछ करके आओ कि हम आप लोग सब लोग ये तैयार होकर के कहाँ के लिए जा रहे हैं।
तो आज बाबा नंद ने अपने पास कन्हैया को बुलाया और बैठाल करके बताने लगे, कन्हैया आज जो हम लोग नए नए वस्त्र पहन करके भोजन बना करके पूरी पकवान बना करके जो कि देवराज इंद्र का पूजन करने के लिए जा रहे हैं। अरे बाबा कैसी बातें कर रहे हो, देवराज इंद्र का पूजन क्यों करते हो? तो बाबा नंद ने जवाब दिया, जवाब दिया है लाला, देवराज जो इंद्र है बरसात करता है और जब वर्षा होती है तो अन्न उपजता है, हरी हरी घास उगती है, जिससे हमारी गाय अपना भोजन पाती और हम सभी का पेट पालन होता है। इसलिए हम सभी देवराज इंद्र का पूजन करने के लिए जा रहे हैं। और सुनो, देवराज इंद्र कार्य कौन कौन करता है? जवाब दिया, कि जो मेघों को आज्ञा देके पृथ्वी पर जल बरसाते पकवान बन गया, मंगा लो। आज इधर भगवान कन्हैया ने समझाया, काहे को बेढंगी दुनिया में पड़े हुए हो, बर्तन मिलाना, कटोरी मिलाओ, और जिसके पास श्रृंगार रखा हो 16 श्रृंगार जो लगाती बनाती हो वो मंगवा लेना, सिंदूर बिंदी के पत्ते वगैरह ये सब जो लगता है। सुहागिन महिलाएं वो अपना अपना लेते हैं, महान कृपा होगी। आज इधर श्याम सुंदर, जाओ तुम भी चले जाओ, तुम्हारे ये जो खुदे बैठे तुम टेंशन का ले रहे हो। समझाने लगे हैं, अरे बाबा कैसी इस दुनिया में पड़े हुए हो, आज के समय में अरे कहाँ देवराज इंद्र का पूजन करते हो,
आप हमारी बात मानो। यदि मेरा कहना मानो तो आप देवराज इंद्र का पूजन छोड़ करके और गोवर्धन का पूजन करो, क्योंकि परम पिता परमात्मा केवल एक है, अनेक नहीं होते हैं। और बताया है कन्हैया ने कि सबका मालिक परमेश्वर है, उसका ही सच्चा पूजन है। अर्ध भाव से देखो तो अपना मालिक गोवर्धन है। बताया कि बाबा ये देखा जाए तो परमपिता परमेश्वर एक है, उसी का सच्चा पूजन है। और आप कहाँ एक देवराज इंद्र की तुम पूजा करते हो। ये देखा जाए हमारी गौएं जितने भी यहाँ की हैं सभी गोवर्धन पर्वत पर चढ़ने के लिए जाती हैं, तो हमारा ये मन करता है कि पूजन गोवर्धन पर्वत का हो। और इस तरीके से देखा जाए हिमालय पर्वत पर तो प्रतिदिन वर्षा होती है, हिमालय से पानी तो हमेशा निकलता रहता है, तो क्या उसका पूजन होता है। तो बताया है कन्हैया ने कि सुनता हूँ हिमगिर पर्वत पर रोजाना वर्षा होती है। उस क्या इसी तरह से वहां पर भी सालाना पूजा होती है। सुनो बाबा, सुनता हूँ हिमगिर पर्वत रोजाना वर्षा होती है। क्या इसी तरह से वहां पर भी सालाना पूजा होती है। अरे बाबा ये बताओ, हिमालय पर्वत पर तो हमेशा वर्षा होती रहती है, हमेशा जल गिरता रहता है, तो क्या उसका पूजन किया जाता है? वहाँ कौन पूजने के लिए जाता है? और यदि पूजन करना चाहते हो तो सुनो कि जिस पर हम लोग विराजते हैं, गौएं बछड़ा सब चरते हैं।
बाबा मेरी बात को सुनो, क्योंकि गोवर्धन पर्वत पर हमारे गौवे बछड़े जाकर के वहां पर चरते हैं और उसी की महिमा से हम और आप सभी के घर में खुशियां आती हैं। ऐसा करो, अब की से इंद्र का पूजन छोड़ करके गोवर्धन पर्वत का पूजन करो। लाई नहीं खीर आज समझा लगे हैं कन्हैया। आज इधर बाबा नंद श्याम सुंदर को समझाने लगे, लाला आज बताने लगे, अरे जब बाबा ने कही लाला बात मेरी मानो, अरे जब बाबा ने कही लाला अरे बात मेरी तुम मानो, और करके पूजा देवराज की इष्ट वही को मानो। आज समझाने लगे कन्हैया और बाबा ने समझाया, लाला यदि देवराज इंद्र क्रोध में हो गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा और तुम हमारी बात नहीं मान रहे हो। तो कन्हैया ने जवाब दिया, बाबा कुछ नहीं होगा, आप लोग जितने भी लोग हैं नगर के निवासी सभी लोग चल कर के गोवर्धन पर्वत का पूजन करो। आज इधर जितने भी वृंदावन के निवासी सभी लोग जा रहे हैं गुनगुनाते हुए पूजन करने के लिए। और सभी लोग ताली को बजाते हुए बोले, कि मैं तो गोवर्धन